इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। पिछले वीडियो में हमने इन सारे बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर लिया था। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। अध्याय नंबर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग को बहुत ज़रूरी है उस वीडियो को देखने के लिए, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। उदाहरण के माध्यम से जो है हमें समझाना है। तो चलिए इन क्वेश्चन को अच्छा से यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 वर्ग है 8वीं। इसमें पहला का उत्तर है ऐसी आकृति जो स्वयं को ना काटती तथा चारों तरफ से बंद होती है वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। उदाहरण में ये क्या है, हमारा त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या है, सरल एवं बंद आकृति है। ये आपस में इन रेखाखंड जो है कहीं भी ये रेखाखंड आपस में कहीं नहीं काटती है तो हमारा होती है सरल। ये कहीं भी रेखाखंड जो है आपस में स्वयं को नहीं काटती है तो हमारा होता है सरल। और उसके साथ साथ क्या है, तीन रेखाखंडों की सहायता से ये बंद आकृति है, कहीं भी खुली आकृति नहीं है, तो ये हमारा होगी सरल। उसके साथ साथ ये हो जाएगी हमारा बंद आकृति। ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज क्या है, हमारा बंद आकृति है, उसके साथ साथ सरल है। आपस में ये रेखाखंड जो है कहीं भी आपस में स्वयं को ना काटती तब हमारा होता है सरल। तो ये आपस में कहीं भी स्वयं को नहीं काट रही है तो ये हमारा घर सरल हो गया। और उसके साथ साथ क्या है, ये बंद आकृति है, कहीं भी खुली आकृति नहीं है, तो हमारा सरल हो गया। और ये क्या है, बंद आकृति हो गया। इसी प्रकार पंचभुज, पंचभुज क्या है, 5 रेखाखंडों की सहायता से बनी है और ये क्या है, सरल है। ये रेखाखंड जो है आपस में कहीं भी रेखाखंड इसको स्वयं को नहीं काट रही है, तो ये हमारा होगी सरल हो गई। उसके साथ साथ ये क्या है कि बंद हो गई, कहीं भी खुली नहीं है। षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब क्या है, हमारा सरल है और बंद आकृति होती है। अब देखिए इसका गुण हमारा होता है ये 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों की सहायता से बनी रहती है। ये त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों की सहायता से बनी है और ये चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों से, पंचभुज 5 रेखाखंडों से सहायता से बनी है और षष्ठभुज जो है 6 रेखाखंडों की सहायता से बनी है। तो ये 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों की सहायता से बनी रहती है और ये क्या होती है, हमारा सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज ये सब कितना है, हमारा सरल और बंद आकृति कहलाती है। आपस में ये कहीं नहीं काटती तो हमारा होता है सरल। और ये क्या होता है, बंद आकृति है, कहीं खुली नहीं होती है तो हमारा कहलाती है बंद आकृति। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। अब समझते हैं इनसे आगे आपके बुक में दिया है निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है और कौन सी खुली आकृति और कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है, वो हमें बताना है। इन आकृतियों में मुझे पहचान करना है कि ये कौन सी आकृति है और ये सरल है या बंद है या उत्तल है या अवतल है। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम उस आकृति को, सारे आकृति जो आपके बुक में दिया था उन आकृतियों को हम यहाँ बना लिए हैं। और इसमें पूछ रहा था कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है और कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। देखिए ये क्या है, हमारा सरल है, कहीं भी आपस में स्वयं को नहीं काटती है तो वो हमारा होती है सरल। सबसे पहले तो ये सरल है और उसके साथ साथ ये क्या है, बंद आकृति है, ये कहीं खुली नहीं है तो ये हमारा होगी बंद आकृति। तो ये हमारा सबसे पहले सरल हो गई, उसके साथ साथ ये क्या होगी, बंद हो गई। और जब आगे की तरफ उभरा हुआ रहता है, आगे की तरफ उठा रहता है, ये क्या है, आगे की तरफ उठा हुआ है, ये 2 रेखाखंड जो है आगे की तरफ उठी हुई है, तो ये हमारा होती है उत्तल। सबसे पहले ये क्या है, हमारा सरल है, यहाँ लिखेंगे। देखिए ये क्या है, हमारा सरल है, आपस में कहीं नहीं काटती तो ये हमारा होती है सरल। और आगे की तरफ उठी आकृति हमारा होती है उत्तल। और जब नीचे की तरफ धंसा रहती है, अगर यही रेखाखंड भीतर की ओर धंसी रहती तो हमारा कहलाती अवतल। और ये क्या है, हमारा बंद आकृति है, कहीं ये खुली आकृति नहीं है। तो सबसे पहले सरल है, आपस में कहीं नहीं काटती तो हमारा होता है सरल। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सरल। और उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारा बंद आकृति है, कहीं भी खुली नहीं है तो ये हमारा हो गया बंद। बंद ऐसे लिखेंगे। और जब आगे की तरफ उभरा रहता है, आगे की तरफ उठी आकृति रहती है तो हमारा कहलाता है उत्तल आकृति। तो यहाँ लिखेंगे उत्तल, उत्तल आकृति, आकृति। देखिए ये हमारा सबसे पहले सरल हो गया, बंद हो गया, उसके साथ साथ उत्तल है, क्यों, आगे की तरफ ऊपर उभरा रहता है तो हमारा कहलाता है उत्तल। और ये देखिए ये क्या है, हमारा सबसे पहले सरल है, कहीं भी आपस में ये रेखाखंड जो है स्वयं को नहीं काटती है तो हमारा होता है सरल। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सरल। और ये क्या है, देखिए ये खुली है, ये रेखाखंड आपस में मिली रहती तो हमारा कहलाती बंद। और ये आपस में नहीं मिली है तो ये हमारा कहलाएगी खुली आकृति। तो लिखेंगे खुली आकृति।
तो खुली आकृति हो जाएगा। आइए देखिए ये क्या है, हमारा सिर्फ खुली आकृति है, ये रेखाखंडों की सहायता से नहीं बनी है, तो ये हमारा हो जाएगा खुली आकृति, सिर्फ खुली आकृति। खुली आकृति हमारा हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारा सबसे पहले सरल है, आपस में कहीं भी स्वयं को नहीं काट रही है रेखाखंड, तो ये हमारा क्या है, सरल है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सरल। और ये क्या है, बंद है, आपस में कहीं भी स्वयं को नहीं काटते, आपस में कहीं। और ये क्या है, हमारा बंद आकृति है, कहीं भी खुली नहीं है, तो ये हमारा क्या है, बंद आकृति है, तो लिखेंगे बंद। और ये देखिए हमने आप लोग को बताया था नीचे की जब भीतर की तरफ धंसा रहता है तो हमारा कहलाती है अवतल, यहाँ लिखेंगे अवतल, अवतल आकृति। सबसे पहले ये क्या है, सरल है, उसके साथ साथ ये बंद है, कहीं खुली नहीं है, और ये के नीचे की ओर धंसी आकृति हमारा कहलाती है अवतल आकृति। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है, नीचे दी गई बहुभुज का नाम लिखे तथा इनके सभी संभावित विकर्ण खींचे। इन बहुभुजों का नाम हमें लिखना है, इस बहुभुज का, और इनका कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं उनको हमें बताना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे दी गई बहुभुज का नाम लिखिए तथा इनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। ये बहुभुज का हमें नाम बताना है और इनके कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं वो भी हमें खींचकर बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये कितने रेखाखंडों की सहायता से बने, इसमें देखिए भुजाएं कितना है। देखिए एक भुजा, दो, तीन, चार, पाँच, छह भुजा है। छह भुजा हमारा होता है तो हमारा होता है षष्ठभुज, तो यहाँ लिखेंगे षष्ठभुज, षष्ठभुज। ये क्या है, षष्ठभुज है, छह रेखाखंडों की सहायता से बनी आकृति हमारा क्या कहलाती है, षष्ठभुज। तो इसका हम नाम दे देते हैं भुजाओं का, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनका हम नाम दे दिए इन भुजाओं को। और अब इसमें कह रहा है, इसके आगे कह रहा था उसके सभी संभावित विकर्ण खींचे। अब इनका हमें विकर्ण खींचना है, तो देखिए इन विकर्णों को जो है ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिए हम ए और डी को मिलाएंगे, ए और डी को मिलाएंगे तो एक विकर्ण हमारा हो जाएगा। देखिए ई और बी को मिलाएंगे, बी और एफ को ऐसे मिलाएंगे तो हमारा दो विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी और ई को मिलाएंगे तो हमारा तीन विकर्ण हो जाएगा, ऐसे तीन विकर्ण हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी और ई को, यानी ई या बी को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा चार विकर्ण, चार विकर्ण हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ और सी को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा पांच विकर्ण, एफ और सी को मिलाएंगे तो पांच विकर्ण हो जाएगा। बी और डी को मिलाएंगे तो हमारा जो छठा विकर्ण हो जाएगा। ए और सी को मिलाएंगे तो हमारा सात विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ए और ई को मिलाएंगे तो हमारा आठ विकर्ण हो जाएगा, इस प्रकार। और ई और डी को मिल एफ और डी को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा नौ विकर्ण। तो इसमें विकर्णों की कितनी संख्या हो गई, नौ हो गई। तो यहाँ लिखेंगे विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की हमारा संख्या हो जाएगा संख्या। देखिए विकर्ण की संख्या हमारा कितना हो गया, नौ। नौ नौ विकर्ण हमने खींच को आपको दिखाया, तो ये हमारा विकर्णों की संख्या कितना हो गया, नौ हो गया। तो ये क्या है, इसका बहुभुज का नाम है हमारा षष्ठभुज, और इनकी विकर्णों की संख्या जो हमारा ये नौ विकर्ण है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है। एक कार खड़ी है और इसमें कह रहा है बीच में चौकार आकार का मैदान है, और बताइए कि कितने कार बहुभुज के अभ्यंतर भाग में हैं और कितने बहिर्भाग में हैं। भीतर की जो कार खड़ी है वो हमारा होता है अभ्यंतर, और बाहर की कार जो खड़ी है वो हमारा होता है बहिर्भाग। तो इसमें देखिए उत्तर में इसका लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लिखेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर लिखेंगे कि देखिए इसमें देखिए ये पांच जो कार है, पांच कार जो है ये अभ्यंतर भाग में है, मतलब जो ये भीतर की ओर जो रहती है, अंदर में रहता है, वो हमारा कहलाता है अभ्यंतर। तो पांच क्या है, अभ्यंतर है, तो यहाँ लिखेंगे पांच अभ्यंतर। जो है अंदर में है तो हमारा वो कहलाता है अभ्यंतर। और देखिए बाहर में तीन कार खड़ी है, तीन कारें खड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग। बहिर्भाग में हमें कितना, बाहरी में कितने कार खड़ी है, हमारा तीन कार खड़ी है, तो तीन कार हो जाएगा। अंदर की कार हमारा कहलाती है अभ्यंतर, और बाहर की कार हमारा कहलाती है बहिर्भाग। तो हमारा अंदर में जो है पांच कार खड़ी थी और बाहर में जो है तीन कार खड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पांच अभ्यंतर और तीन हमारा हो जाएगा बहिर्भाग। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे दो कॉलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे के अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम, उनके अंतःकोणों की मापों का योग मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, ये कलम अ में दे दिया है और कलम दो कलम में है। पहला में है हमारा बहुभुज
और दूसरा में दे दिया है हमारा अंतःकोणों का योग। तो चलिए इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार दिया था और इन बहुभुजों को सही हमें मिलान करना है और बताना है कि इन बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है कितना होगा, वो हमें मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में देखिए, अब त्रिभुज के हमें जो है सही अंतःकोणों के मापों का योग से हमें मिलाना है और बताना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है। तो देखिए यहाँ इसमें है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग देखिए होता है हमारा 2 × n-2 गुणे में 90। यहाँ देखिए 90 डिग्री लगाएंगे और जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या होती है। तो देखिए भुजाओं की संख्या हमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, और भुजाओं की संख्या इसमें क्या होती है हमारा 3 होती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 करेंगे और माइनस में देखिए फॉर्मूला में 2 है तो 2 माइनस करेंगे और गुणे में 90 लिखेंगे। तो देखिए हमारा 2 और देखिए हमारे 3 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 में हमारा 90 है तो गुणे में 90 लगा देंगे। 2 एकम 2 और 2 नवा हमारा 18 हो जाएगा और शून्य है तो शून्य लगा देंगे। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का मापों का योग हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री त्रिभुज के अंतःकोणों का मापों का योग। और उसके बाद पंचभुज है। पंचभुज में हमारा भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो हम लिखेंगे 2 × और भुजाओं की संख्या n, जहाँ भुजाओं की संख्या है तो हम भुजाओं की संख्या रखेंगे 5 और माइनस में करेंगे 2 और गुणे में लिखेंगे 90। उसके बाद देखिए 5 दूनी के 10, इसी प्रकार भी कर सकते हैं। 5 दूनी के 10 और माइनस है तो माइनस कर देंगे। और देखिए 2 दूनी के 4 और गुणे में हम लिखेंगे 90 डिग्री। अब देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 और गुणे में करेंगे 90 डिग्री। गुणे में करेंगे 90 डिग्री तो बराबर में हमारा आ जाएगा। देखिए 9 छक्के हमारा हो जाएगा 54 और शून्य हमारा है तो शून्य लगा 9 छक्के हमारा हो जाएगा 54 और शून्य है तो शून्य लगा दे। तो हमारा पंचभुज का अंतःकोणों का मापों का योग हमारा जाएगा 540 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ 540 डिग्री। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है सप्तभुज। सप्तभुज में देखिए 2 × लगेंगे और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, हमारा होती है 7। भुजाओं की संख्या हमारा 7 होती है तो माइनस में करेंगे 2 और गुणे में 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसे भी लिख सकते हैं 2 और कुछ खोलेंगे तो गुणा का साइन लगाएंगे और 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और गुणे में 90 डिग्री है तो गुणे में 90 डिग्री लगा देंगे। उसके बाद देखिए 5 दूनी के 10 और 10 नवा हमारा हो जाएगा 90। और देखिए यहाँ देखिए 90 हम लगा देंगे और इसके आगे शून्य था तो हम शून्य लगाएंगे। तो हमारा देखिए सप्तभुज का अंतःकोणों का मापों का योग हमारा हो जाएगा 900 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 900 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 9 भुज है तो 9 और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो माइनस में हमारा हो जाएगा भुजाओं की संख्या और माइनस में 2 लिखेंगे और गुणा में हमारा 90 हो जाएगा। अब देखिए 2 और गुणा कोष्ठ खोलेंगे तो गुणा का साइन लगाएंगे और 9 में से 2 गया हमारा हो जाएगा 7 और गुणे में लिखेंगे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लगा देंगे। अब देखिए 7 दूनी के 14 और 14 नवा 26 और देखिए इसके आगे शून्य था तो हम शून्य लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1260 डिग्री। नवभुज का हमारा अंतःकोणों का योग हो जाएगा 1260। तो हम लिखेंगे 1260 डिग्री हम लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब हमारा सप्तभुज में देखिए, सप्तभुज में हमारा हो जाएगा भुजाओं की संख्या देखिए 2 × लगाएंगे और इसमें सप्त भुजाओं की संख्या होता है 6 तो माइनस करेंगे 2 और गुणा में लिखेंगे 90 डिग्री। 2 लिखेंगे और कोष्ठ खोलेंगे तो गुणा का साइन लगाएंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और गुणा में लिखेंगे 90 डिग्री। तो उसके बाद देखिए 4 दूनी के 8 और 8 नवा हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। 72 और शून्य है तो शून्य लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 720। तो इसमें लिखेंगे 720। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योग 540 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था बहुभुज के अंतःकोणों का माप कितना दिया है। देखिए हम यहाँ लिख लेंगे बहुभुज। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग दिया था 540 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो हमें भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता है, वो हमें बताना है। तो देखिए हमने आप लोग को बताया था बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग का फॉर्मूला होता है 2 × n-2 और गुणा में हमारा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए और बराबर में देखिए इनका कुल मापों का योग दे दिया है 540 डिग्री तो 540 डिग्री लिख देंगे। और भुजाओं की संख्या नहीं पता है तो n ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए 2 और n से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और गुणा में हमारा लगाएंगे 90 डिग्री और बराबर में देखिए 540 डिग्री है तो 540 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे 2n ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए माइनस में 4 और देखिए 540 और ये देखिए ये क्या है गुणा में है, इधर बराबर के इस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा भागे में 90
और शून्य से शून्य कट जाएगा और देखिए 9 एकम 9 और 9 छक्के हमारा हो जाएगा 54। तो देखिए 2n लिखेंगे और बराबर में देखिए 6। अब देखिए ये क्या है हमारा माइनस में है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हमारा हो जाएगा 4। तो हम लिखेंगे 2n बराबर 6 4 हमारा हो जाएगा 10 और n बराबर देखिए 10। अब देखिए n इसके गुणा में था, 2n के गुणा में था, तो इधर आएगा तो भागे में हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 बचे हमारा 10 हो जाएगा, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 5। भुजाओं की संख्या हमारा होती है n, तो यहाँ लिखेंगे भुजाएं की संख्या। भुजाएं की संख्या हमारा कितना हो जाएगी 5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उस प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए और उसके आगे कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण के कितने माप के होगा वो हमें बताना है। तो चलिए इनको देख लेते अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया था समबाहुभुज, तो हम यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज। समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या, भुजाएं की संख्या। देखिए समबाहुभुज के भुजाएं की संख्या हमें 8 दिया था। उसके आगे देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमारा देखिए क्या होता है। यहाँ लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग हमारा हो जाएगा। देखिए बाह्य कोणों का योग हमारा होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए कोणों, यहाँ लिखेंगे कोणों का योग हम लिखेंगे। देखिए बाह्य कोणों का योग हमें कितना पता चल जाएगा। देखिए भुजाओं की संख्या से जब भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए 8 से जब देंगे भाग तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 एकम 8 और यहाँ 30 और हमारा बचा 4, तो 4 बचेगा 4 तो हमारा 40 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 पचे हमारा हो जाएगा 40। तो देखिए बाह्य कोणों देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमारा होगा 45 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग हमारा हो जाएगा। देखिए कोणों का योग हमने बताया था 2 इंटू n-2 और गुणा में हमारा होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा बहुभुज के कोणों का अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 रहने देंगे और इसमें भुजाओं की संख्या 8 दिया है तो माइनस करेंगे 2 और गुणा में लिखेंगे 90। अब देखिए जब हमारा हो जाएगा 8 में से 2 गया हमारा बचेगा 6 और 6 बचेगा तो गुणा में लिखेंगे 2 और लेंगे तो गुणा का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखिए 8 में से 2 गया हमारा बचेगा 6 और गुणा में देखिए यहाँ 90 डिग्री लगाएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री लगाएंगे। अब देखिए 6 दूनी के 12 और 12 नामा हमारा होता है 108 और यहाँ देखिए शून्य है तो शून्य लगा देंगे। तो एक अंतःकोणों का मापों का योग हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बहुभुज के अंतःकोणों का। अब पूछ रहा था प्रत्येक अंतःकोणों के मापों का योग, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रत्येक, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग लिखेंगे हम। देखिए प्रत्येक अंतःकोणों का योग हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 80 में जब भुजाओं की संख्या से भाग देंगे, भुजाओं की संख्या, तो देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा और देखिए इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 एकम 8 के 24 हमारा बचेगा 3 और 8 बचे हमारा हो जाएगा 40। तो देखिए भुजाओं की संख्या हमारा प्रत्येक अंतःकोणों की मापों का योग कितना हो गया 135 डिग्री हमारा हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोणों का योग। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।